हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, क्लास 11th का हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर तो देखा था, उसका एक्सरसाइज बाकी था, है ना। तो आज क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका हम एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ स्टार्ट हो जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन 1 जो है वो एमसीक्यू है, ठीक है। चलो एमसीक्यू भी ले लेते हैं। क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 पहला एमसीक्यू है, L1 M1 T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर। देखो क्या दिया है, L1 M1 T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, वो देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना, L1 मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी, ठीक है। M1 मतलब मास हो जाएगा, और T-2 T-2 मतलब क्या, नीचे आएगा, टाइम का स्क्वायर नीचे आएगा। अभी इसको क्या करते हैं ना, यूनिट में लिखते हैं, ठीक है। लेंथ मतलब मीटर, मास मतलब केजी, और टाइम स्क्वायर मतलब क्या, सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिट किसका आता है, ठीक है। एक केजी मतलब मास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा याद करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये मास इंटू एक्सेलरेशन किसका फॉर्मूला होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये फॉर्मूला है फोर्स का, है ना। क्लास 9th से हम पढ़ते आ रहे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहला जो एमसीक्यू है उसका आंसर होगा सी, ठीक है, फोर्स। सेकंड, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1%। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी साइड से हर एक इस साइड को मेजर करी, एरर आएगा, हर एक मेजरमेंट में एरर आता है, ठीक है, एरर आता ही है। तो वो बोल रहे हैं कि 1% एरर आया है साइड को मेजर करने में। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। देखो साइड मेजर करने में एरिया आ रहा है, सॉरी एरर जो आ रहा है वो 1%, तो एरिया जब मेजर करेंगे तो एरर कितना परसेंट आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है, वो है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है। दो क्वांटिटी जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो उनके एब्सोल्यूट एरर की एडिशन होती है। सेकंड, दो क्वांटिटी का जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तब उनके रिलेटिव एरर की एडिशन होती है। और नेक्स्ट, जब कोई पावर आ जाता है तो पावर सामने आता है, ठीक है। वो प्रोपोगेशन ऑफ एरर पे डिटेल वीडियो बना है, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो ये न्यूमेरिकल या एमसीक्यू आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब ये साइड और ये भी एक साइड ही है। हर एक साइड को मेजर करने में कितना एरर आ रहा है, 1% का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन। अभी मैंने बोला कि मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों साइड का। जब दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन होता है तब उनके रिलेटिव एरर की एडिशन होती है। यहाँ पे एरर दिया है परसेंटेज में। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में जब परसेंटेज में एरर दिया है तो सीधा सीधा क्या करो, इसका परसेंटेज एरर है 1% प्लस इसका परसेंटेज एरर भी कितना है 1%, तो टोटल कितना हो जाएगा 2%। रिलेटिव एरर की एडिशन करो या परसेंटेज एरर की एडिशन करो, एक ही बात है। यहाँ पे परसेंटेज एरर दिया है इसलिए परसेंटेज एरर की एडिशन, पहली क्वांटिटी प्लस ये दूसरी क्वांटिटी, साइड को मेजर करने में एरर कितना है 1%। एरिया में मल्टीप्लीकेशन आता है तो दोनों परसेंटेज एरर की क्या होती है, एडिशन। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रोपोगेशन ऑफ एरर का वीडियो देखोगे, ठीक है। थोड़ा मुश्किल जाएगा नहीं तो। थर्ड, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस का होता है, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वहां से सन, मून या जो दूर दूर के जो स्टार्स होते हैं उनको हम किलोमीटर मीटर में मेजर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा यूनिट लगता है। ये जो लाइट ईयर है ना वो बहुत बड़ा यूनिट है, किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। फोर्थ, डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ। ये थोड़ा प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस, ये हम कौन सा देख रहे हैं,
फोर्थ देख रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन नीचे दिए गए ऑप्शन में से किससे मैच होगा? पहला ऑप्शन है फोर्स, मैं ऑप्शन भी लिखता हूं। दूसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन, तीसरा ऑप्शन है वर्क, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रेशर। यहां पे ना आपको डायमेंशन की जरूरत है ही। एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसका यूनिट भी जूल होगा? वर्क ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट जूल होगा। और हमेशा याद रखना, जिस दो क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है उन दो क्वांटिटी का डायमेंशन भी सेम होता है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का है। प्रेशर का होता है बार, जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी और ऑप्शन में क्वांटिटी ढूंढना कि इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम आए। जिन दो क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है उन दो क्वांटिटी के डायमेंशंस भी सेम होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन किसके डायमेंशन के जैसा आएगा? वर्क के डायमेंशन के जैसे आएंगे। सी ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट कौन सा नहीं है? ठीक है, देखो फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट हो। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है? सिर्फ 7 है ना। तो उन 7 के अलावा देखो, पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब क्या? सेंटीमीटर मतलब है लेंथ। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो सेंटीमीटर इज अ फंडामेंटल यूनिट। सेकंड ऑप्शन है केजी। केजी मतलब मास का यूनिट है। मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, तो केजी भी फंडामेंटल यूनिट है। सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर का, है ना। टेम्परेचर भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। लास्ट है वोल्ट। वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। 7 क्वांटिटी में ये हमारा नहीं आता है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो ये जो उनका यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वोल्ट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है ना। फर्स्ट का ऑप्शन है सी, फोर्स। दूसरे का भी है सी, 2%। थर्ड का है हमारा लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, सी। फोर्थ का है हमारा सी, और फिफ्थ का है हमारा डी, है ना। लिखा नहीं तो टिक कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट, स्टार ए इज फार्दर देन स्टार बी, विच स्टार विल हैव लार्ज पैरालैक्स एंगल? इसमें 2 तरीके से आप कर सकते हो। पैरालैक्स एंगल मतलब थीटा होता है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए क्या मतलब, क्या थीटा ज्यादा होगा अगर डिस्टेंस हमारा क्या होगा? कम होगा। अभी किसका डिस्टेंस ज्यादा है? डिस्टेंस ए का ज्यादा है। ए इज फार्दर, ए दूर है, मतलब ए का डिस्टेंस ज्यादा है, कम, सॉरी यहाँ पे दोनों का लिख लेते हैं। तो थीटा क्या हो जाएगा? कम। ए का डिस्टेंस ज्यादा है तो ए का थीटा क्या होगा? कम होगा। डी का डिस्टेंस कम है तो डी, बी का थीटा ज्यादा होगा। या फिर पैरेलैक्स एंगल की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो क्या होता है, अर्थ पे कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और वहां से 2 है, एक बी ले लेंगे और एक ए ले लेंगे। अभी क्यों बी? क्यों? यहाँ पे दिया है हमको बुक में कि ए इज फार्दर, मतलब ए दूर है। तो इन दोनों पॉइंट से, एक ही लाइन पे आना चाहिए, ये दोनों पॉइंट से ए इज फार्दर मतलब ए दूर है और बी करीब है। जैसे जैसे अपन इसके करीब जाएंगे इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ए को यहाँ से, ठीक है, और बाद में इसको ज्वाइन कर दो। अगर आप देखोगे ना तो ये जो थीटा है, थीटा ए और ये थीटा बी, थीटा बी क्या होता है? ज्यादा होता है ना। नहीं, इसमें नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, देखो ये अभी यहाँ पे तो पता चल रहा है, ये देखो ये एक्यूट एंगल है, ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से बड़ा। तो जैसे जैसे इन दो पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे थीटा कम होते जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच स्टार विल हैव लार्ज पैरालैक्स एंगल? तो बी विल हैव लार्ज पैरालैक्स
एंगल। या तो इससे ध्यान में रखो ये वाला कंसेप्ट, या फिर डायग्राम ड्रॉ कर लेना, डायग्राम ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा। मान लो एक और पॉइंट है हमारे पास, डी पॉइंट है, डी और दूर है, तो यहां से इनको ज्वाइन करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, डी और छोटा एंगल हो जाएगा, डी और छोटा। ठीक है, तो जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे थीटा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे फार्दर जाते जाएंगे मतलब दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे थीटा कम। यहाँ पे थीटा ज्यादा किसके लिए बोला है, तो बी के लिए थीटा ज्यादा आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। या तो फॉर्मूला ध्यान में रखो या फिर डायग्राम ड्रॉ करो। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी L in bracket L upon G, L being the length and G is the acceleration due to gravity। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा बता। L लेंथ है और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलिए इसका हमको डायमेंशन ढूंढना है। चलो इस क्वांटिटी को अपन नाम दे देते हैं K। K का डायमेंशन मतलब इसका डायमेंशन। ठीक है, चलो डायमेंशन ऑफ K मतलब डायमेंशन ऑफ लेंथ इन, देखो इस क्वांटिटी को अलग, इस क्वांटिटी को अलग, अंडर रूट L अपॉन G, कुछ नहीं करा है। ठीक है, चलो L, अगर आपको रूल पता है तो L लेंथ ऑलरेडी क्या है, लेंथ ऑलरेडी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसको हम किसी और के फॉर्मूले में मतलब डिराइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन G जो है, G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो G का जो डायमेंशन है, G का डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे तो वो बता दो। G का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, और सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो G है, G की जगह पे अपन ये डायमेंशंस लिखेंगे, G की जगह पे ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अपॉन T का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अभी ये L एज इट इज, ये अंडर रूट भी एज इट इज, ये L और ये L। अभी ये देखो, ये जो टी स्क्वायर है ये अपॉन का अपॉन है, अपॉन का अपॉन, तो ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। आगे L अंडर रूट L बाई L कैंसल, ये L L कैंसल, बचेगा कौन, टी स्क्वायर, ये L अंडर रूट और स्क्वायर, स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसल, बचा कौन टी। तो फाइनल क्या हो जाएगा एल टी। ये है हमारा आंसर। तो इस क्वांटिटी का आंसर क्या आएगा एल टी। ठीक है, क्या करा, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो जी है एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशन, मतलब एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमको लिखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद में सिंपल मैथ आ जाता है, या a अपॉन बी अपॉन सी, जो है सी क्या होता है ऊपर जाता है, उसी तरह से टी स्क्वायर क्या हुआ हमारा ऊपर चला गया, तो उसके बाद में एल एल कट हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट बाद में कट हो जाएंगे। इस तरह से L1 T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं रहा मतलब 1 रहता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी सॉल्व हो चुका है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए भी आपको प्रोपोगेशन ऑफ एरर वाला वीडियो जरूरी है, सीईटी हो, जेडबलई हो या नीट हो, उसमें ये एरर एंड प्रोपोगेशन ऑफ एरर ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इफ मेजर्ड, ये 5th है, कौन सा देख रहे हैं 5th वाला। इफ द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ 2 क्वांटिटीज, एक है ए प्लस माइनस डेल्टा ए मतलब मेजर्ड क्वांटिटी है, और डेल्टा ए जो होता है वो है उस क्वांटिटी के अंदर का एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, उसी तरह से बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये 2 क्वांटिटी है। ठीक है, and delta b being the mean absolute errors. Okay, what is the maximum possible error in a plus minus b? a plus minus b में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा? ठीक है, ये डायरेक्ट हमने इसका आंसर उसी वीडियो में देखा है जिसका मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जिसके बारे में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये है ए क्वांटिटी और ये है बी, ऐसी 2 क्वांटिटी, कोई भी 2 क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं, उस क्वांटिटी का फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है,
और ये उसके अंदर आने वाला मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अभी उन्होंने बोला है कि इन दोनों क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। अगर उस वीडियो को आपने ढंग से देखा होगा तो उसमें ऐसा है, क्वांटिटी को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। गलती एक करेगा दूसरी करेगा, दोनों गलतियां ऐड होगी। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, कोई भी ऑपरेशन हो, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, एरर्स ऐड होंगे। मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, एरर्स ऐड होंगे। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर की एडिशन होती है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर की एडिशन होती है या परसेंटेज एरर की एडिशन होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी दो क्वांटिटी का एडिशन करना है, a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू, ए मतलब कौन सा, ये पूरा आ जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब इसको मैं z बोलता हूं जैसे हमने वीडियो में देखा था। ठीक है, a प्लस माइनस, देखो a प्लस माइनस बी लिख दिया, ये क्या है, दोनों का एडिशन। ठीक है, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, कुछ नहीं, सिर्फ एडिशन किया है और दोबारा लिखा है। ये पहले दोनों को रियल वैल्यूज को ऐड कर लिया, रियल मतलब जो वैल्यू है हमारी मेजर्ड वैल्यू, तो ये दोनों ऐड हो गए। उसके बाद में ये प्लस माइनस डेल्टा ए, ये प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो z को लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, तो a प्लस माइनस बी, a प्लस माइनस बी को मैंने क्या लिखा, z लिखा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये जो है ना, ये डेल्टा ए डेल्टा बी, ये क्या है, एरर से। तो दो क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर की हमेशा एडिशन होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है, जो लास्ट में आएगा, जो डेल्टा जेड के करीब आएगा। देखो जेड क्या है, हमने लिख दिया, चलो जेड इज इक्वल टू इन दोनों क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। तो ए प्लस माइनस बी मतलब क्या है, जेड, और डेल्टा जेड मतलब एरर आएगा। देखो एक बंदा कोई मिस्टेक कर रहा है, दूसरा बंदा कोई मिस्टेक कर रहा है, और तीसरा बंदा आके क्या कर रहा है, उन दोनों को ऐड कर रहा है। ठीक है, एक को बोला चलो यहाँ से मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका स्कूल है और बीच में मार्केट है। एक को बोला यहाँ से मार्केट का डिस्टेंस मेजर करो, और दूसरे को बोला मार्केट से स्कूल का डिस्टेंस मेजर करो। इसने कुछ एरर किया पहली क्वांटिटी को मेजर करने में, ये भाई दूसरा भाई ने भी कुछ एरर किया, और तीसरा बंदा जो आया उसको बोला इन दोनों को ऐड करो। तो इसका एरर और इसका एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उनको बोला सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट भी करोगे फिर भी एरर को ऐड ही होना है। ठीक है, समझने में मुश्किल होगी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो। ठीक है, तो ये z मतलब जो हमारा वैल्यू होता है ना, जिसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। ये पहली वैल्यू जो होगी वो होगी मीन वैल्यू। ठीक है, और ये डेल्टा जिसको लगता है वो होता है एरर। तो यहाँ पे डेल्टा वाले टोटल कितने हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है, ये डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, और ऐसा अगर लिखोगे तो और से, क्योंकि एरर्स की हमेशा क्या होती है, एरर की हमेशा एडिशन होती है। तो अगर बुक में यहाँ पे माइनस लिखा है तो माइनस को हटा दो, एरर की हमेशा एडिशन होती है, तो ये वाला आंसर सही रहेगा, पहला एरर प्लस दूसरा एरर। ठीक है, प्लस माइनस मत लिखो, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये ज्यादा तभी समझेगा अच्छी तरीके से जब आप वो प्रोपोगेशन ऑफ एरर वाला वीडियो देखोगे। ठीक है, लिंक में दे दूंगा इस चैप्टर के प्लेलिस्ट की, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। लास्ट है, शो दैट इफ z इज इक्वल टू a अपॉन b देन डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, वो भी z करना है। देखो क्या है, a वाली क्वांटिटी है दिस और b है ये, और z बोला है उन्होंने a अपॉन b। तो हमको शो करना है कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b ना। मैंने बोला था दो क्वांटिटी को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, मीन एब्सोल्यूट एरर की एडिशन होंगी, और डिवाइड करो या मल्टीप्लिकेशन होंगे करेंगे तो रिलेटिव एरर की। ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, रिलेटिव एरर है, किसका, ए क्वांटिटी का। डेल्टा बी अपॉन बी क्या है, रिलेटिव एरर है,
किसका, बी क्वांटिटी का। देखो रिलेटिव एरर की एडिशन हो गया। उस वीडियो में हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए देखा था, इसमें हम देखते हैं डिवीजन के लिए। ठीक है, चलो z इज इक्वल टू ए बाई बी, इसी को सॉल्व करते हैं। ए मतलब क्या है, पूरा क्वांटिटी ए प्लस माइनस डेल्टा है, और बी मतलब बी प्लस माइनस डेल्टा बी। z इज ए अपॉन बी। अभी z में भी एरर आएगा, अगर इन दोनों क्वांटिटी में एरर है तो z में भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो उसको ऐसे लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से z कॉमन निकाल लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहाँ पे z नहीं था, फिर भी कॉमन निकालने की जरूरत की हमने, तो नीचे हमको क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, z। देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, z इंटू 1 z प्लस माइनस z, और ये नीचे का z कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डेल्टा z। सेम इस पे करेंगे, a कॉमन निकाल लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको ये लाने का भी है ना, डेल्टा a अपॉन ए डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, न्यूमेरिकल को देख के करेंगे। यहाँ पे b कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, यहाँ पे इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देयरफॉर z 1 प्लस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a बाई बी, a अपॉन b। ठीक है, और एक बड़े ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, देखो अभी z इज इक्वल टू a बाई बी, ये तो हो गया। अभी हमको क्या लाना है, ये वाला। ठीक है, तो हम फोकस किस पे करेंगे, इस ब्रैकेट पे और इस ब्रैकेट पे, क्योंकि z इज इक्वल टू ए बाई बी है। ठीक है, z इज इक्वल टू ए बाई बी, करेक्ट। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को हमको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं z, या फिर अभी अपन क्या करेंगे, बस इतना ही लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये a बाई बी और z दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट ये लिखता हूं मैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, और इसको देखो मैं कैसे लिखता हूं, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये वाला ब्रैकेट जो है वो नीचे है। अगर ऐसा होता है 1 अपॉन एक्स, तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स रेस टू माइनस 1। तो ये ब्रैकेट नीचे है, उसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, तो उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस 1, है ना, इनवर्स। यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं अपन। क्या होता है, ये डेल्टा बी जो है ना वो बहुत ही छोटा होता है, डेल्टा बी जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और बी बहुत बड़ा होता है। सिमिलरली डेल्टा ए बहुत छोटा होता है, ए बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे तो ये डेल्टा बी अपॉन बी को हम निग्लेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, तो नीचे 1 आता था, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है वो 1 के करीब होगा। तो 1 के करीब है तो इस ब्रैकेट को तुम डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होगी। ठीक है, लेकिन ये होता है अप्रोक्सीमेशन, जो हम दिमाग में सोचते हैं। ठीक है, उस तरीके से। लेकिन जो रियल होता है, यहाँ पे हम लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, मान लो 1 प्लस है, इसके लिए कुछ पावर है नहीं, 1 पावर है तो इसमें कुछ नहीं, ये पावर माइनस है। ठीक है, तो एक बाइनोमियल थ्योरम है 1 प्लस एक्स रेस टू n वाला, 1 प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस ले आओ, x की जगह पे कौन है, ये पूरा डेल्टा बी अपॉन बी, और रेस टू n की जगह पे कौन है, -1। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ऐसा बढ़ते जाता है। आगे आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब। लेकिन उतना दूर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला कि ये x बहुत छोटा है, और बाद में एक्स स्क्वायर जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये आगे की टर्म्स हम निग्लेक्ट कर देंगे, बस यहाँ तक ही बचेगा। तो ये जाएंगे 1 प्लस माइनस, n जो है वो माइनस, लेकिन ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्लस माइनस, दो साइन के अलावा तो कुछ होगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। n क्या है, माइनस, ये माइनस, लेकिन ऐसा लिखते हैं क्या हम, नहीं, एक तो ये प्लस होगा, एक तो माइनस होगा। x की जगह पे क्या है, डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये जो है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन ई माइनस 1 क्या आया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी का पावर 1 आया। तो दोनों तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगाओ, इसको डायरेक्टली ऐसा लिख लो, या फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, सेम बात है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आपको
लर्न करना पड़ेगा। तो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। भले ही बायनोमियल थ्योरम आपको याद नहीं है, लेकिन खाली लिखना कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, और ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है उसको ऊपर लिख देना, ठीक है, ऐसा करना। डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये मैं आपको वर्क अराउंड बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। अगर आपको बायनोमियल थ्योरम पता ही है तो बहुत अच्छी चीज है, लिख देना थ्योरम में। चलो अभी ये मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन बी, 1 का काम हो गया, अभी दूसरे का प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1, वही प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 1। अभी इसका इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अभी मैंने बोला कि इसको अपन को क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। दिख रहा है आपको? ओके, निग्लेक्ट क्यों करेंगे? ये डेल्टा ए बहुत छोटा है और ए बहुत बड़ा होता है, तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो गई, 0.000 समथिंग, है ना। सेम होगा किस्सा इसके लिए, डेल्टा भी बहुत छोटा, बी बहुत बड़ा, ये भी 0.00 समथिंग, और ये बहुत छोटी क्वांटिटी से और बहुत छोटी क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करो, 0 के करीब आएगा, तो ये वाला क्वांटिटी रिजेक्ट कर देंगे। देयरफॉर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए पहले लिख देता हूं और डेल्टा बी अपॉन बी बाद में। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देखो तो वही प्रूव करना था, वही डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरह से कर दिया, कुछ नहीं करा हमने, ऊपर से ए कॉमन निकाल लिया, नीचे से बी कॉमन निकाल लिया, इधर से जेड कॉमन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद में कॉमन निकालने के बाद हमको पता है जेड इज इक्वल टू ए बाई बी, तो जेड और ये ए बाई बी दोनों सेम है, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। तो अभी हमको क्या किस में देखना है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट में देखना, तो ये वाला ब्रैकेट हमने लिख लिया। उसके बाद में क्या करा, बायनोमियल थ्योरम याद है नहीं याद है, नीचे वाला ब्रैकेट ऊपर लेके जाओ, लेकिन मेंशन करो यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। ये -1 की पावर क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी यहाँ पे, क्यों, बायनोमियल थ्योरम यूज करा इसलिए। तो उसके बाद में क्या, मल्टीप्लीकेशन, बस इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, बाद में कॉमन निकालना। ये वाली टर्म्स रिजेक्ट क्यों करनी, क्योंकि वो बहुत ही छोटी हो जाएगी, 0 के करीब। ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये था 5th। अभी देखते हैं कौन सा वाला, अभी हम देखेंगे 6th वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Derive the formula for kinetic energy of a particle having mass m and velocity v using dimensional analysis। सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला ढूंढना है, और यहाँ पे बोला है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का वीडियो है ना, उसमें टाइम के लिए देखा था हमने, टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम आई गेस, ठीक है। तो मास है और v क्या है, वेलोसिटी। फॉर्मूला ढूंढो, डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन जो 3rd वाला है मेरे ख्याल से, ठीक है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, हम पहले रिलेशन लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, कंपल्सरी होता है कांस्टेंट, पहली क्वांटिटी है मास, उसके रेस्ट टू एक्स लगाएंगे, दूसरी क्वांटिटी है वेलोसिटी, उसके ऊपर वाई लगाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढो, खत्म, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी जूल है ना, जूल मतलब वर्क, तो एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो या फिर वर्क का याद रखो, डायमेंशन बहुत जरूरी है, दोनों तरफ से डायमेंशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखना राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। अभी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क होता है, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी ये डायमेंशन आपको लर्न होना चाहिए, फोर्स का तो जरूरी, L1 M1 T-2 ये होता है फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो यहाँ आएगा L2 M1 T-2। तो यहाँ पे डायरेक्ट डायमेंशन लिखना पड़ेगा हमको, L2 M1 T-2 इज इक्वल टू के एज इट इज, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डायमेंशंस नहीं होते, m मतलब मास, ये मास रेस टू x। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर मतलब लेंथ, टाइम t, तो L/t, L/t मतलब क्या, L t-1,
ऊपर जाएंगे ना पावर तो माइनस L1 t माइनस 1 रेस टू y। खत्म। क्या करेंगे, कंपेयर करो, है ना, या फिर और एक स्टेप लिखता हूं L2 m1 t माइनस 2 k m रेस टू x। देखो पूरा कंबाइन कर लेता हूँ, L रेस टू 1 रेस टू y मतलब L रेस टू y। कैसे, लॉज ऑफ इंडाइसेस, x है, x रेस टू 2 है और वापस 3 है, तो ये जाएगा x रेस टू 6। इन दोनों इंडाइसेस का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। वैसे क्या 1 इंटू वाई वाई, सिमिलरली t माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई। अभी दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे क्या है, L रेस टू 2 है और इधर क्या है L रेस टू y, देयरफॉर y क्या आ जाएगा, कंपेयर करके 2 आ जाएगा। सिमिलरली m रेस टू x और यहाँ पे m रेस टू 1 m रेस टू x, देयरफॉर x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सिंपल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m रेस टू 1 और v रेस टू y मतलब v रेस टू 2, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k m v स्क्वायर। और हमको मालूम है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हाफ नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके निकाल नहीं सकते, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे k, हाफ की जगह पे क्या है k। इसी तरह से लिखोगे, हम अगर ज्यादा होशियारी करने जाएंगे k की जगह पे हाफ डाल देंगे बाद में, वैसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, k कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट, यहाँ पे लिख देना k इज कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट की वैल्यू बाद में ढूंढते हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करके, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस के वो ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस से पॉसिबल नहीं है कांस्टेंट k की वैल्यू ढूंढना। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा k mv स्क्वायर। ये ऑलरेडी हमको फॉर्मूला मालूम है, हाफ की जगह पे k और बाद में क्या आना चाहिए आंसर mv स्क्वायर आना चाहिए। दोनों साइड पे डायमेंशंस लिखेंगे, लॉज ऑफ इंडाइसेस का यूज करेंगे, कंपेयर करेंगे, आंसर आ जाएगा, पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज देखा है हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड आगे का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।